दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ एक हम केवीएस पीआरटी ईवीएस का नया टॉपिक जो है जल को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है। पृथ्वी की 3/4 भाग 71% जल से ढका हुआ है। इस भाग को जलमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर महासागरों, झीलों, नदियों, हिमनद तथा जलाशयों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग खारे समुद्री जल के रूप में है। समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण इसका स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता है। विशेष 2.4% जल हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में तथा 0% जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से जल वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा का यह जल नदियों, नालों आदि से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है। पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत है: धरातली स्रोत, भूमिगत स्रोत, हिमनद स्रोत। धरातली स्रोत पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातली स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे समुद्र, झीलें, तालाब आदि। समुद्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण योग्य नहीं है। समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तथा ये जीव समुद्र जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। समुद्र के जल में नमक बनाया जाता है। मानव द्वारा निरंतर दूषित पानी एवं अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र में डालने के कारण समुद्र का जल प्रदूषित हो रहा है, जो कि समुद्री जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। नदी, तालाब एवं झील। नदी, तालाब एवं झील मीठे जल का स्रोत है। झील खारे पानी की भी होती है। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। नदियों के जल का स्रोत प्रायः हिमनद, झरना या वर्षा का जल है। अधिकांश नदियों का जल प्रतिदिन मानव द्वारा गंदा किया जा रहा है। हमें इन नदियों को स्वच्छ रखने हेतु मिलकर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है भूमिगत स्रोत। धरातल पर पाए जाने वाले झील को कुछ भाग रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। यह जल अधिक शुद्ध होता है। इस जल को कुआं, हैंडपंपों, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूमिगत जल का मानव द्वारा अत्यधिक दोहन से जल स्तर के नीचे होता जा रहा है। वर्षा के जल के तालाबों, झीलों, बांधों एवं खेतों में रोक कर भू जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल पुनर्भरण रिचार्ज कहलाता है। हिमनद पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्र के बर्फ से ढके हैं। ये बर्फ पिघलकर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती हैं और नदियों में मिल जाती हैं। यह पृथ्वी की धरातली सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडारण है। यह जल प्रायः स्वच्छ एवं मीठा होता है। वाटर जल एक रासायनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र H2 है। इसके अणु सूत्र से स्पष्ट है कि जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोजन से बना है। हमारे शरीर का 2 बटा भाग पानी होता है। पानी हमारे शरीर का मुख्य पोषक तत्व है। यह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तथा अंग की तंत्रियों में पाया जाता है। पानी की सहायता से पोषक तत्व पाचन, अवशोषण तथा संवहन की क्रिया द्वारा शरीर में पहुँचते हैं। पानी के द्वारा शरीर के अनावश्यक तत्वों का मूत्र के रूप में निष्कासन होता है तथा पसीने के निष्कासन से शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। जल का वितरण पृथ्वी की 3/4 71% जल से ढका हुआ है, परंतु फिर भी इसकी कमी है क्योंकि जल का विवरण असमान है और इसका ज़्यादातर भाग हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जल का विवरण निम्नलिखित है। नोट लवण जल के स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागर एवं समुद्र का जल लवणी होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या NaCl होता है, जिसके कारण इसका स्वाद नमकीन होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है। 1 लीटर समुद्र के जल में लगभग 35 ग्राम खनिज लवण घुले होते हैं, जबकि 1 लीटर नदी के जल में लगभग 2.3 ग्राम ही लवण घुले जाते हैं। समुद्र में लवणों की अधिक मात्रा में घुली होने के कारण समुद्री जल खारा होता है। महासागर समुद्रों में लवणीय अनुपयोगी 97%, बर्फ के रूप में 2.0%, भूमिगत नदियाँ, झीलें 1%, महासागर में 97.3%, बर्फ छनक में 0.2%, भूमिगत जल 0.068%, झीलों का लवण जल 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल 0.0019%, नदियाँ 0.0001%। जल के गुण। रंग एवं गंध। जल एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ है। स्वाद शुद्ध जल स्वादहीन होता है। अवस्था जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। हिमांक एवं गलनांक जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कुचालकता शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। विलेयता जल में अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसे सर्वाधिक विलायक कहते हैं। जो उपयोगी जल 1% हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है, उसका हम सिर्फ 0.006% ही उपयोग करते हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। कठोर एवं मृदु जल, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, कठोर जल कहलाता है। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है, मृदु जल कहलाता है।
जल की कठोरता के कारण जल में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट के घुलने पर जल कठोर हो जाता है। जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है तथा जल को उबालने पर कठोरता दूर की जाती है। जल में बुझा हुआ चूना CaOH2 मिलने पर भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, जो उबालने से दूर नहीं होती है। अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। जल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाकर उबालने पर भी अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि, यह विधि आयन विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। जियोलाइट या परम्यूटेट का पूरा नाम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसका सूत्र Na2Al2Si2O88.XH2O है, जिसे Na2Z से भी प्रदर्शित करते हैं, जहाँ Z जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले Ca2+ व मैग्नीशियम Mg2+ आयनों को जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन से विनिमय हो जाता है, जिसमें जल में विलेय सोडियम के लवण बन जाते हैं और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार मृदु जल प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। जल संरक्षण। जल एक बहुमूल्य वस्तु है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 1% जल ही हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है। वर्षा ही जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। वर्षा का जल रिस रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है। जल का इस प्रकार अपने आप भूमि के अंदर जाना जल का प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। यह पुनर्भरण वर्षा जल तालाबों, झीलों, बांधों, खेतों की सिंचाई आदि के अपने आप होता रहता है। हम घरों में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जल को घड़ों, बाल्टी, टंकी आदि में संचित करके रखते हैं। इसी प्रकार तालाब, पोखर, बांध आदि बनाकर जब वर्षा के जल को हम रोक कर रखते हैं तो उसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। वर्षा का जल व्यर्थ न जाए पाए, इसीलिए हमको कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल के रूप में भी संचित कर रख सकते हैं। भूजल पुनर्भरण का तात्पर्य भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता भूजल भंडारण में वृद्धि तथा जल स्तर में गिरावट पर नियंत्रण के लिए, जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए, भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलपूर्ति में सुधार करने के लिए, पुराने कुओं, तालाबों, झीलों आदि को साफ करके पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रयोग करने के लिए वर्षा के जल को हम निम्नलिखित तरीकों से संग्रहण कर सकते हैं। छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण। इस विधि से हम छत के ऊपर इकट्ठे हुए वर्षा के जल को पाइपों की मदद से जमीन में बने या गड्ढे टैंक में इकट्ठा करते हैं। इकट्ठे किए गए पानी को हम बाद में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे विधि में हम सड़कों पर हुई बारिश के पानी के सड़कों के किनारे बनाए गए नालियों, गड्ढों के द्वारा जमीन में जाने देते हैं, जिससे जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ जाता है। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता भूजल भंडारण में वृद्धि तथा जल स्तर में गिरावट पर नियंत्रण के लिए, जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पुराने कुओं, तालाबों, झीलों आदि को साफ करके पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रयोग करने के लिए, पानी का सतही बहाव कम करने के लिए। वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ गड्ढे या गर्तिका बनाना, खाइयाँ बनाना, कुओं का उपयोग, हैंडपंप का उपयोग करना। वर्षा जल संग्रहण जल की उपलब्धता को बढ़ाता है और भूमिगत जल स्तर को नीचे जाने से रोकता है। यह फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाकर मृदा अपरदन और बाढ़ को आने से रोकता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है पानी पंचायत। पानी पंचायत जल संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन है, जिसे महाराष्ट्र के पुणे जिले के माहूर गांव में शुरुआत किया गया था। यह आंदोलन विलासराव सालुखे नामक व्यक्ति ने शुरू किया था। जल संरक्षण के लिए क्या करें क्या ना करें। हम अपने दैनिक जीवन में मोटे छोटे उपायों से भी जल का संरक्षण कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने दिनचर्या और जीवन शैली में परिवर्तन लाने होंगे, जो निम्नलिखित हैं। हमें नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों आदि का जल स्वच्छ रखें और दूषित न करें। अपने आसपास घरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों पर पानी की बर्बादी न करें। टपकते एवं रिसते नल की तुरंत मरम्मत करवाएं। पानी की आवश्यकता न होने पर नल बंद कर दें। सिंचाई में कम पानी खर्च करने वाला साधनों, फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई आदि विधियों का प्रयोग करें। परंपरागत कुओं, तालाबों, पोखरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत करें। जल का उपयोग मनुष्य के जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए जल आवश्यक है। जल का उपयोग कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में किया जाता है। नोट: 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल एक अच्छा विलायक है और किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घुलाने की दक्षता रखता है। इसी कारण से इसे सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। पानी की सुविलेयता का कारण इसका ध्रुवीय गुण है। जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होने पर जल को भारी जल कहते हैं। इसे D2O से दर्शाते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे ने की थी। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों के मंदक रूप में करते हैं। जल का pH मान 7 होता है। मनुष्य भोजन किए बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना यह केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है। मनुष्य के बाहर का 70% भाग जल है। यदि इसमें से 1% की कमी हो जाए तो प्यास महसूस होने लगती है।
5% की कमी हो जाए तो त्वचा सिकुड़ने लगती है, मुंह व जीभ सूखने लगती है। शरीर में 15% जल की कमी होने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। स्वास्थ्य जल स्वास्थ्य जीवन यूपीटेट 2018। जो पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, जिसे हम पीते हैं, वह पीने योग्य पानी कहलाता है। जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न तरीके अपनाते हैं। उबाल कर जल को पीने योग्य बनाने के सबसे आसान उपाय उबालना है। उबालना से भी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबले गए पानी ठंडा करके साफ कपड़े से छानकर पीना चाहिए। छानकर पानी को स्वच्छ करने का अन्य तरीका छानना है। इस प्रक्रिया में पानी को अलग बर्तन में एक साफ कपड़े से छानकर इकट्ठा कर लिया जाता है, परंतु पानी के कीटाणु रहित बनाने के लिए उबालना आवश्यक है। क्लोरीन का उपयोग से भी पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुओं में पानी लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर पीने योग्य बनाया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर COCS उपयोग का जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है पेयजल। ड्रिंकिंग वाटर वह जल जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तथा उत्तम होता है, पेयजल कहलाता है। पेयजल शुद्ध, पारदर्शी, रंगहीन व गंधहीन होना चाहिए। इसमें अल्प मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कुछ खनिज लवण जैसे के, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन आदि के लवण खुले होने चाहिए। इसमें सूक्ष्म जीव, कीटाणु, रोगाणु आदि नहीं होने चाहिए। वर्षा का जल अधिक शुद्ध होता है, परंतु पीने के लिए योग्य नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें आवश्यक खनिज लवण नहीं होने के कारण शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का pH मान 7 से 8.5 मध्य होना चाहिए। नेक्स्ट है जल चक्र। जल वाष्पीकरण, वर्षण और अपवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायुभूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों में एकत्रित जल समुद्र, महासागरों, नदी, तालाब इत्यादि से जलवाष्प के रूप में उठता है और निम्न ताप दाब के कारण पुनः संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। मीठे जल की खपत लगभग 70% खेती के कार्यों में उपयोग किया जाता है। जल की आर्द्रता, नमी को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूषित जल से होने वाले रोग, पेचिश, पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त होना, पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन, टाइफाइड, तेज बुखार, भूख न लगना, सिर दर्द, स्वच्छ पानी का उपयोग करना, पीलिया, आँख, नाखून, कान, पेशाब का पीला होना, पेयजल से हेतु स्वच्छ जल का उपयोग, हैजा, लगातार उल्टी, दस्त, स्वच्छ जल का उपयोग, खाने पीने के पूर्व हाथों की सफाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च। वैश्विक जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने हैं तो पूरे विश्व में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 के लिए इसका विषय अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर था। वर्ष 2018 के लिए इसका विषय जल के लिए प्रकृति आधारित समाधान, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ऑफ अर्थ। वर्ष 2019 में मनाए गए विश्व जल दिवस का मुख्य विषय किसी के पीछे नहीं छोड़ना था। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए घोषणा की है कि उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 262 में जल के संबंध का केंद्र और राज्य के दायित्व का निर्धारण किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 का संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है। जल की मात्रा मापने की इकाई घन मीटर या हेक्टेयर मीटर है। जलवृत्त मानचित्रण एक्वीफर मैपिंग तैयार करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में मासिनराम में होती है। अहमदा के पास अडालज बाव है जिसमें 6 मंजिलें हैं। यह एक मंदिर है जो एक कुएं पर जाकर समाप्त होता है। इनकी मंदिरनुमा संरचना एवं जल उपलब्धता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन्हें जल मंदिर भी कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ए, पीने योग्य पानी। वर्षा जल संग्रहण क्या है? इसका राइट आंसर है बी, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण। जल चक्र को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर है बी, 1। 71% पृथ्वी का जल तल से ढका हुआ है। इसका राइट आंसर है सी, जल से। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग है। इसका राइट आंसर है 3/4। पीने का पानी के रोगाणु नाशक डालते हैं। इसका राइट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। जब जलवाष्प वायुमंडल में अपेक्षित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, वर्षा। वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका राइट आंसर है डी, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। वर्षा जल का संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। इसका राइट आंसर है सिंचाई। भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र में। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर, इसका राइट आंसर है सी, घट जाएगा। जल समस्या का निराकरण संभव है। इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, जल अपव्यय हो रोक कर। तो थैंक यू। अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए जोश ऊर्जा के साथ आपको टीचिंग गुरु के परिवार की तरफ से एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।